हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैलेंसिंग से रिलेटेड, मतलब केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन आपके पास है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, तो कैसे करेंगे देखो, है ना। यहाँ पर हम बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है आयरन प्लस H2O। प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर Fe3O4। आपको थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़ देनी, जिससे कि हम बैलेंस करने के बाद जो नंबर्स लिख पाएँ यहाँ पर आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा H2। अब इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, आपको इधर दिख रहा है आयरन कितना 1, और इधर आयरन आपको दिख रहा है 3 प्रोडक्ट साइड। तो आपको जब 3 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमारा रिएक्टेंट साइड आयरन जो रहेगा वो 3 हो चुका है और प्रोडक्ट साइड भी 3 हो चुका है। ठीक है, अब बैलेंस हमको करना है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर दिख रहा है आपको 4, इधर दिख रहा है हमें 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो चुका है और हाइड्रोजन है 2 4 जा 8, है ना। तो अब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जिससे हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो चुका है 8 हो चुका है। देखो आयरन रिएक्टेंट साइड भी आपको 3 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड भी आपको 3 दिख रहा है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी 4 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी 4 है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2 4 जा 8 है और इधर भी 2 4 जा 8 है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे अच्छी बात आपको किस तरीके से बैलेंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। इस प्रकार की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें आप अलग अलग लिख लीजिए। देखो यहाँ पर है Pb, N हमारे पास कितनी टाइम है 2 बार है, तो हमको N2 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, मतलब ऑक्सीजन है इधर 6। इन सभी को मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इधर हमारे पास Pb1 है, प्रोडक्ट साइड भी Pb1 है। ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन आपको इधर 2 दिख रहा है, तो नाइट्रोजन इधर कितना है 1 है। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना, जब हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, पर इधर तो 6 ही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो इवन और ओड का कॉन्सेप्ट होता है, अब हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पर 2 लगाए कहाँ पर 3 लगाए। तो हमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट साइट है उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब मेरे पास लेड हो चुका है कितना 2, नाइट्रोजन हो चुका है 4 और ऑक्सीजन हो चुका है 12। अब देखो लेड इधर 2 है, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, लेड तो मेरा 2 हो चुका है Pb, है ना, ये Pb इधर भी 2 हो चुका है। ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन इधर है 2 2 जा 4, इधर भी कितना 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। अब ऑक्सीजन कितना है 6 2 जा 12, देखो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर ऑक्सीजन 2 4 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12। ये कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, है ना। पर आपको रिएक्शन इसी तरीके से लिखना आंसर में, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे और यहाँ पर आप 4 लगा देंगे, जिससे कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। अब थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, इसको हमें बैलेंस करना है। चलो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, आयरन SO4, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे आयरन सल्फेट। इस साइड जो बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो रिएक्शन को पहले आप लिख लीजिए FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इस साइड आयरन 1 दिख रहा है आपको और इस साइड आपको दिख रहा है 2, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास आयरन दोनों ही साइड कितने हो चुके हैं 2 हो चुके हैं। इधर सल्फर कितना हमारे पास 2 है, क्योंकि पूरी जो रिएक्टेंट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर सल्फर भी 2 है, इधर सल्फर आपके पास 2 है, दिख ही रहे होंगे आपको। ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8 है, 3 और 2 5 और 3 8। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है और सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। अब अगला अपन देखते हैं यहाँ पर क्या, अगला रिएक्शन होगा हमारे पास क्या, Na प्लस H2O।
यहाँ पर हमारे पास बन रहा है क्या, NaOH प्लस H2, ठीक है। इस साइड हमारे पास सोडियम 1 है, इस साइड भी हमारे पास सोडियम कितना है, 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन इधर हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है हमारे पास और इधर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है। देखो यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर में आ रहा है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। अब देखो आपका सोडियम कितना हो चुका है, यहाँ पर सोडियम इस साइड रिएक्टेंट साइड 2 हो चुका है और इधर कितना है हमारे पास 1 है। तो आप यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अब देखो कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन इवन नंबर में दिख रहा होगा। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं हमारे पास, 2 और 2 4। इधर बैलेंस आपको करना है हाइड्रोजन को, तो क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से जब हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन या कोई भी अदर एटम जो रहेगा वो ओड नंबर में होगा, तो आपको रिएक्टेंट साइड क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया और इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो चुका है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड आपके पास 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। अब जो लास्ट रिएक्शन हमारे पास दिख रहा है उसे हमको बैलेंस करना है। Mg3N2 प्लस H2O, इधर बन रहा हमारे पास क्या, MgOH2 प्लस NH3। मैग्नीशियम इस साइड 3 है, इस साइड हमारे पास 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 से, जिससे हमारा मैग्नीशियम तो 3 हो चुका है। अब नाइट्रोजन हमारे पास 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, तो हम इस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से। नाइट्रोजन हमारे पास इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। मैग्नीशियम इधर 3 है, इधर भी 3 है। अब आपको ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन है 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 और इधर हमारे पास कितना है, कितना है हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। तो हमें क्या करना है, देखो 2 3 जा 6, तो हम यहाँ लगा देंगे कितना, 6। अब ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो चुका है, बट हाइड्रोजन कितना हो चुका है हमारे पास, हाइड्रोजन 2 6 जा 12 और इधर हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, टोटल 12 हो चुका है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस होगी ये आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन, ये रिएक्शंस किस तरीके से बैलेंस होगी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।